मैथ्स के अंदर हम आज टाइप्स ऑफ एंगल्स को स्टडी करेंगे कि एंगल्स किस किस तरह के हैं। सबसे पहले एंगल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कोई भी लाइन सेगमेंट है या रे है, ठीक है, तो ये जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल बोल रहे हैं। ये जो दो साइड्स है उसको हम इसकी आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आर्म हो गई, ये वर्टेक्स हो गया इसका, ये इसका एंगल हो गया। अब एंगल किस तरह के होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि 0 से लेके 360 डिग्री तक सारे एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री के बीच में होता है। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। 90 डिग्री कैसा है? इस तरह से 90 डिग्री होता है हमारे पास में एंगल, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा? जब एंगल 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है। जब एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ थीटा से, जब एंगल है वो 90 से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है, वो एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह के एंगल हम बोल सकते हैं ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट पढ़ने से समझ में आ रहा है हमें कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट आ गया, ये वर्टेक्स आ गया, तो ये कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे? जो 180 डिग्री हो। और सबसे लास्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में होता है? जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए, एक्यूट, फिर 90 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूस, फिर स्ट्रेट, एंड देन जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, वो एंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। जिस इस तरह से है, ये इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा।